टीनू चिड़िया और काला कौवा का न्यू हिंदी स्टोरी। बहुत तेजी से भूख लगी है। मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। इन पक्षियों को लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा अमीर हूँ। इसके वजह से सब सोचते हैं मेरे पास बहुत सारा पैसा है। मेरे पास बस ये सुंदर सा मकान है। बाजू चील बहुत भूखी थी। वह अपने भूख को मिटाने के लिए हमेशा जंगल में कुछ न कुछ नए नए तरीके को लगाती रहती थी। मेरे दिमाग में एक नया विचार आ रहा है। मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं शादी कर लूँ, जिससे मेरा एक पति हो जाएगा। मैं किसी पक्षी को अपनी खूबसूरती में जाल में बजाकर मैं उससे शादी कर लेती हूँ। वह हमेशा मुझे हर एक दिन नए नए पक्षी लाकर खाने को देगा। फिर बाजू चील अपनी शादी के पति को ढूंढने के लिए जंगल में इधर से उधर ढूंढना शुरू कर देती है। इतनी देर से मैं ढूंढ रही हूँ बट मुझे एक भी पक्षी नहीं मिल रहा है। पता नहीं क्यों जंगल में इतने चालाक पक्षी नहीं बचे हैं क्या। जब चील रानी जंगल में थोड़ा और घूमती है तो उसे ही एक नदी के किनारे वहाँ पर एक सुंदर सा कौवा दिखाई देता है। बुरा मत मानना कौवा, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगे प्लीज़? अरे क्या तुम पागल हो गई हो? तुम्हारा दिमाग नहीं चल रहा है क्या? तुम्हें कुछ समझ में आता है कि नहीं आता? क्या चील और कौवा कभी शादी कर सकता है? बताओ तुम तो ज़रा थोड़ा। कालू कौवे, तुम्हें तो पता होगा कि मैं कितनी ज़्यादा अमीर पक्षी हूँ और तुम मुझसे शादी करने के बाद इस जंगल के राजा जैसी ज़िंदगी गुजारोगे। तुम मुझे बस नन्हे पक्षी का मांस ला के देना, क्योंकि मैं घास फूस नहीं खा सकती हूँ। इसके वजह से तुम बताओ क्या करोगे? काला कौवा राजा वाली ज़िंदगी सुनकर बहुत खुश हो जाता है। वह बचपन से ही लालची था। ठीक है बाजू चील, मैं तुम्हारे बात को मान लेता हूँ, पर तुम भी याद रखना मुझे राजा वाली ज़िंदगी चाहिए। मैं तुम्हें हमेशा एक नए नए पक्षी का मांस लाके देने के लिए रेडी हूँ। ठीक है कौवे, तुम मुझे कल मिलो, हम दोनों कल शादी कर लेंगे। बाजू चील कौवे को अपनी खूबसूरती में बझा लेती है। सही बात है, यह चील के पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं। मैंने इसका घर देखा है, बहुत बड़ा है। मैं कुछ दिन इसके साथ रहूँगा, फिर मैं इसके सारे चांदी सोने हीरे मोती सब चुरा करके दूसरे जंगल चला जाऊँगा और फिर मैं वहाँ जाके एक सुंदर सी कौवी से शादी कर लूँगा। मेरी तो लॉटरी लग गई। वाह मेरी क्या ज़िंदगी है, वाह क्या बात। फिर दूसरे दिन काला कौवा और बाजू चील शादी कर लेते हैं। वहीं पर टीनू चिड़िया भी बैठी हुई थी। ये क्या कालू कौवे, तुम दोनों के गले में हार क्यों? क्या तुम दोनों ने शादी कर ली है? बताओ मुझे। हाँ मीनू चिड़िया, ये मैंने अब से शादी कर ली है। या बाजू चील मेरी पत्नी है। तुम देखो। ये तुम क्या बोल रहे हो कालू कौवे? क्या कहीं बाज और कौवे की जोड़ी जमती है? तुमने ये क्या किया, बताओ मुझे। ओए टीनू चिड़िया, ज़्यादा तुम जलो मत। अब जाने दो हमें, मेरी सुंदर पत्नी को देख के जलो मत तुम। फिर बाजू चील कौवे को अपने घर ले जाती है। कौवा बाजू चील के घर जाकर इतना बड़ा घर देखकर वो बहुत हैरान हो जाता है और बाजू चील फिर बोलती है, पति जी मुझे बहुत तेज भूख लगी है। तुम जंगल जाओ और जंगल जाकर एक नन्हे से पक्षी को लेके आओ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। हाँ हाँ मेरी पत्नी जी, मैं अभी जा रहा हूँ और अभी तुम्हारे लिए मीट लेकर आ रहा हूँ। बहुत दिनों के बाद कौवा अपने जंगल में किसी नन्हे से पक्षी को ढूंढने के लिए निकलता है। वह इधर उधर भटकने के बाद उसे एक नन्हा सा कबूतर मिलता है। वह कबूतर को लेके सीधा बाजू चील के पास चला जाता है। फिर बाजू चील उसे मारकर खा जाती है। अगली सुबह कहीं से कौवा एक नन्हे से तोते को कहीं से लेकर आ जाता है। वह जालिम चील उस मासूम से तोते को भी मारकर खा जाती है। ये बक्से में आखिर क्या हो सकता है? हाँ मुझे लगता है कि इस बक्से में बाजू चील बहुत सारे पैसे सोने हीरे चांदी रखी होगी। यह कितना चालाक है, आज तक मुझे इस बक्से के बारे में बताई नहीं है। मैंने आज तक बाजू चील से पूछा भी नहीं है। मुझे लगता है वह मुझसे बहुत सारी चीज़ें छुपा के रखती है ताकि मैं उसके साथ धोखा ना करूं। मैं भी तो बहुत चालाक हूँ बाजू चील, तुम मुझे जानती नहीं हो। रुको मैं बताता हूँ तुम्हें मैं कितना चालाक हूँ। ओए कौवे, कब से तुम क्या सोच रहे हो? मुझे बहुत तेज भूख लगी है, जाओ कोई मीट लेकर आओ। यह कितनी भूखी हुई है, एक तो इसकी भूख ही खत्म नहीं होती। मैंने सुबह ही इसे एक नन्हा पक्षी लाकर दिया था। हाँ हाँ जा रहा हूँ, अभी लेकर आता हूँ, तुम चिंता ना करो, मैं लेकर आता हूँ। कालू कौवा सबसे छुपते छुपाते एक नन्हे से पक्षी को कहीं से लेकर आता है और
बाजू चील को दे देता है। रात हो जाती है। बाजू चील मस्त में अपना भोजन पेट भर के खाकर सो जाता है। कालू कौआ तो बस सोने का नाटक कर रहा था। थोड़ी देर बीतते ही कालू कौआ की नींद फटाक से खुल जाती है। मैं एक काम करता हूँ, मैं जल्दी से उठकर वह बक्से का सारा सोना चांदी लेकर भाग जाता हूँ। अभी तो बाजू चील सोई हुई है। कालू कौआ फटाक से उठकर उस संदूक के पास चला जाता है और वह जाकर उस संदूक को खोलता है। लेकिन यह क्या, उस संदूक में कुछ तो था ही नहीं। अब कालू कौआ यह देखकर बौखला जाता है। ये क्या, इस संदूक में कुछ तो है ही नहीं। मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया इस बाजू चील ने। इतना शोर शराबा सुनकर बाजू चील की नींद फटाक से खुल जाती है। ओए कौवे, क्या चल रहा है? तुमने मेरा संदूक क्यों खोला, बताओ तुम। बाजू चील, तुमने मुझसे बहुत झूठ बोला। तुम्हारे पास तो एक भी रुपए नहीं है। तुम मुझसे भी ज्यादा गरीब हो। अच्छा, तुम्हें लगा कि मैंने अपना सारा खजाना इस संदूक में छुपा के रखा है। तुम वह सारा खजाना लेकर भागना चाहते थे। धोखा दे रहे हो मुझे कालू कौवे, अभी बताती हूँ मैं तुम। बाजू चील, तुमने मुझसे झूठ में शादी करके तुमने मुझसे कितने मासूम बच्चों के जान लिए हैं। मैं जा रहा हूँ, मैं अभी तुम्हें छोड़ के, मैं अभी के अभी जा रहा हूँ यहाँ से। मैं तुम्हें जाने दूंगा तब ना कालू कौवे। तुम्हारे वजह से बहुत मासूम पक्षियों के जान गए, उसे तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा। फिर अचानक बाजू चील सीधा कौवे पर हमला कर देता है और कौवे को मारकर खा जाता है। बच्चों, अगर आपको यह कहानी पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। आपका धन्यवाद।